Hello, friends, welcome to my channel. So, today we'll be discussing the Hindu of May 30. So, let's take a glance on this May 30 Hindu analysis. uh, अगर हम देखेंगे तो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इस हफ्ते ही ऑल आइज ऑन रफ़ा। रफ़ा क्या है? आपको जैसे कि पता है कि इज़राइल का वॉर अभी चल रहा है, तो रफ़ा मतलब गाज़ा स्ट्रिप में एक रफ़ा क्रॉसिंग है। तो जो पैलेस्टीन के लोग हैं, तो जब मतलब कि हमास ने बॉम्बिंग किया था पहले इज़राइल के ऊपर, फिर इज़राइल ने रिट्रीट किया और इतना रिट्रीट किया कि हैज़ किल्ड अराउंड 50,000 पीपल इन गाज़ा इन कंपैरिजन टू दोज 1,000 इन Israel. So this is not about how many people are killed, but about the retributive justice that Israel is following right now. So one of those best defense forces Israel has, and it is using its full-fledged power to mostly eliminate the Palestinians. So तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रफ़ा क्रॉसिंग जो है वहाँ पे, अगर उसको क्रॉस करते हैं, उस एरिया में लोग हैं, तो अगर इसराइल अभी वहाँ पे अटैक करना चाहता है तो the globe is watching on Rafah and actions of Israel will be highly condemned. तो अगर हम देखें कि रफ़ा क्रॉसिंग के पास सिनाई पेनिनसुला है विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, उसको क्रॉस करके इजिप्ट में आ जा सकते हैं। सो दिस इज़ ट्रेंडिंग एक्चुअली। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू लिस्ट केजरीवाल प्ली टू एक्सटेंड इंटरिम बिल। इंटरिम बिल इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ bail that is given to the accused. फिर द Delhi 52.9 degree tells us about the impact of climate change and what we should be doing to arrest the constant adverse impact of climate change. फिर अभी एक बहुत ज़्यादा रिसेंटली वो पुणे कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि जो माइनर ने किया था उसको ऐसे लिखने को दिया गया, उसको कुछ सालों के लिए मतलब कि उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया। और ये जो मतलब कि एक जस्टिस है, काफ़ी कहीं पे रिट्रीब्यूटिव जस्टिस हो रहा है तो कहीं पे इनएडिक्वेट जस्टिस हो रहा है, तो उस बारे में हमें देखना होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं अर्ली ऑनसेट मानसून सेट टू अराइव ऑन केरला टुडे। सो आज मानसून काफ़ी ज़्यादा मतलब साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है, रेमाल है बे ऑफ बंगाल में, आज मानसून हिट करेगा केरला में। और वहीं पे हम देखेंगे कि इलीगल माइनिंग अगर कहीं हो रहा है तो ईडी उसको रिपोर्ट करे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब करप्शन, इलीगल माइनिंग एक्सेट्रा। और कल मैंने फायर के विषय बारे में बोला था, जैसे कि बिल्डिंग में फायर हो रहा है और कोई उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में के चैप्टर में है फायर के बारे में और उसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए। फिर एनडीए में ने 13th फिनांस कमीशन को रिकमेंड किया 7,000 करोड़ एलोकेशन के लिए, ताकि जो इंडिया में जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है उसको रिवैम्प किया जा सके। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री का राज्यसभा से एक रिस्पॉन्स, मतलब राज्यसभा को रिस्पॉन्ड किया था कि 3,377 फायर स्टेशन इंडिया के पास है, जबकि 2012 नेशनल रिपोर्ट के हिसाब से इसके डबल द नंबर रिस्क है, तो उसको टैकल करना है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि एन ओवरव्यू ऑफ द अमृत स्कीम। अमृत स्कीम क्या है? अमृत है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम है, मतलब इसमें क्या करना है कि कैसे अर्बन एरिया में आप ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं जो कि सस्टेनेबल है, रोडवेज, सीवेज, ड्रेन्स, वाटर सप्लाई, ये सब के बारे में देखने के लिए ये स्कीम आया था। तो 36% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन अभी सिटीज़ में रहते हैं और 2047 तक दैट विल बी 50%। तो जो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट अगर हम देखें तो 840 बिलियन इज़ रिक्वायर्ड टू फंड द बेयर मिनिमम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट 15 ईयर। तो ये अमृत स्कीम में टैप कनेक्शन, इसके कुछ मोटोज थे, जैसे कि टैप कनेक्शन हर हाउस होल्ड को देना है, सिटीज़ में ग्रीनरी ओपन स्पेस बढ़ाना है, पॉल्यूशन को कम करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मतलब कि ज़्यादा बढ़ाना है और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन को कम करना है, सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ाना है, ये सब के बारे में था। तो लेकिन अगर हम अभी देखें तो रियलिटी में
2 lakh people every year are dying of inadequate water sanitation and hygiene. अनसेफ वाटर के वजह से 2016 में डिजीज बर्डन पर पर्सन 40 टाइम्स हायर है इंडिया में व्हेन कंपेयर टू चाइना. प्लस हम देखते हैं कि 21 मेजर सिटीज़ आर गोइंग टू रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. रिसेंटली बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली आर सफरिंग. सो नीति आयोग ये भी बोला है कि 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030. Nearly 31% of urban Indian household do not have piped water. तो इतना मतलब कि डिफेक्ट्स है. अभी तक इस प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाया. पाइप्ड वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ड्रेनेज नहीं है. कुछ थोड़े से बारिश में हैदराबाद बेंगलोर जैसे सिटी फ्लडेड हो जाते हैं. उसके ऊपर से क्लीन एयर नहीं है दिल्ली जैसे सिटी में. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था 2019 में. अमृत 2 आया था जो कि वाटर सीवरेज पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये अमृत 1 पे एड्रेस नहीं हुए थे. लेकिन दिक्कतें इसमें क्या आई? पहली बात तो देयर आर नॉन इलेक्टेड मेंबर्स इन इट्स in this project, like secretary. The chief secretary is the head of this state level high powered committee. There are no people representatives. So that is one thing. Secondly, private interests are present as companies, tech based companies, bureaucrats are involved in this. So private interest is prioritized. So लेक सूख रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, उसके साथ साथ और डिसअपेरेंस ऑफ वाटर बॉडीज लेक्स, डिसरप्टेड स्टॉर्म वाटर फ्लो, फिर उसके बाद ड्रेनेज की एब्सेंस. ये सब तो होगा ही. वाटर मैनेजमेंट भी काफ़ी बुरा है. अगर हम देखेंगे तो बैंगलोर रिसेंटली फेस्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एंड बैंगलोर में there is this lakes are dried voluntarily to build huge like tall apartments. and then हम देखेंगे कि ट्रीटेड वाटर भी नहीं मतलब यूज़ किया जा रहा है. ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के इंसिडेंसेस कम है. अभी विप्रो ने शायद ट्रीटेड वाटर लेने का सोचा है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. then the rainfall pattern is changing. The water scarcity will be intense in the future. So we need to have a comprehensive methodology, a people centric approach, empowering local bodies, and people representative comprehensive approach, people centric approach, and empowering local bodies and people representatives. Then is ये जो मतलब कि हमारा अर्बन जो अर्बन एरिया है, जो भी मतलब कि हमारे ये रिप्लेस किया है JNNURM को, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन डेवलपमेंट. इसको लायंस पार्क कहाँ पे है? कोझिकोड में है. इसको रेनोवेट किया गया अमृत 2 के तहत. more volcanism on Venus than was previously known. फिर एक वायरस जो है वो अपना साइज और शेप चेंज करता रहता है और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को. एंड वन हेल्थ अप्रोच इज़ नेसेसरी प्लांट एंड एनिमल एनवायरनमेंट टू टैकल सच वायरसेस. अगर हम देखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन स्ट्रेस सेल को बहुत स्ट्रेस कर देता है. और एक क्वेश्चन ये है कि अभी एक नया टूल निकल रहा है जो कि इस सब को टैकल कर सकता है, जिसमें कि टेस्ट है, जिसमें डिफ्लाइट के थ्रू वायरस का टेस्ट किया जाएगा. जैसे करंट मेथड्स टू डिटेक्ट वायरस इन्फेक्शन आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब कि डाईमिथा केमिकल एजेंट्स ऐड कर रहे हैं हम वायरस को टेस्ट करने के लिए. फिर उसके बाद न्यू टेक्निक जो हम अभी देख रहे हैं वो लाइट का टेक्निक है, फिंगरप्रिंट ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. लाइट पैटर्न्स जो फिंगरप्रिंट ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो वायरस को डिटेक्ट करने में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे एंड काफ़ी फास्ट भी रहेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.